हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। पीपीएससी टीआरई 3 में काउंसलिंग में जब जाएँगे आप, तो किस तरह के फ़ाइल लेके जाएँगे और जो आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, किस तरह से अरेंज करना है। तो फ़ाइल भी किस तरह की होंगी, चाहे ट्रांसपेरेंट हो या मतलब गत्ते वाली हो या प्लास्टिक वाली ही हो, लेकिन उसमें क्या है ट्रांसपेरेंट ना हो। इस तरह की किस तरह होगा, तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, आप लोगों के डॉट्स डॉट्स आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि मतलब फ़ाइल किस तरह की होंगी और किस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करेंगे उसमें। तो अब ऑफ़िशियल जो है हम बात कर लें कि जिस तरह से अभी जो देखा गया है कि मतलब काउंसलिंग हुई है एचएम लोगों का और भी सक्षमता पास वाले का, उन लोगों का हुआ है, उसी हिसाब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, अगर फ़ाइल की बात कर लें, तो फ़ाइल जो हो क्या ये वाली गत्ते वाली है या अगर हम बात कर लें फ़ाइल जो हो ये प्लास्टिक वाली हो, कौन-सा बेटर होगा? तो मेरे हिसाब जो होगा फ़ाइल जो होगा ये गत्ते वाली जो है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे बड़ी बात है ये, और लोग कह रहे थे कि मतलब आप लोगों का सवाल था कि इसके ऊपर लिखना क्या कुछ होगा? जहाँ आप देख रहे होंगे लाइन जो बना हुआ है इस कॉलम में, इसमें क्या कुछ लिखना होगा, क्योंकि जब तक आप लिखते नहीं हैं तो दिक्कत हो जाएगी। बार-बार निकाल कर देखना होगा क्या चीज़ है। अगर हम बात करें क्या कुछ लिखना होगा, तो सबसे पहले ऊपर में आप लिखेंगे अपना बीपीएससी का रोल नंबर, उसके बाद जो है अपना नाम लिख देंगे, पापा का नाम लिख देंगे और उसके बाद जो है अपना एड्रेस लिखने के बाद जो है अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दर्ज कर देंगे, ताकि मतलब एक हिसाब से जो है आपका मोबाइल नंबर अब एक पहचान हो जाएगा आपका। तो मोबाइल नंबर भी ज़रूर आप अपना डाल देंगे, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आपका आपसे कांटेक्ट किया जा सके जल्द और तुरंत। जी, वहीं अगर हम बात करें किस हिसाब से उसके अंदर डॉक्यूमेंट को रखना है, तो सबसे पहले आप रखेंगे क्या बीपीएससी के एडमिट कार्ड को, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट, उसके बाद इंटर का सर्टिफ़िकेट जो होगा, उसके बाद डीएलएड का हो जाएगा, सीटेट का हो जाएगा। उसके बाद अगर आरक्षण के दावेदार हैं तो आरक्षण के लिए आप जो एनसीएल लगाएँगे, उसके बाद जो है आपका आवासीय लगाना होगा, उसके बाद आधार कार्ड आप लगा देंगे। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो है इस तरह के अरेंज करेंगे। बाकी जो है ये तमाम चीज़ें जो होंगी सो अभी प्रमाणित होंगी। आप अपना सिग्नेचर तमाम डॉक्यूमेंट में कर लेंगे, वाटरमार्क वाले में हो चाहे अदर वाटरमार्क वाले में। अगर हम बात कर लें वाटरमार्क की कितने फ़ाइल लगेंगे, तो 2 फ़ाइलें वाटरमार्क की हो जाएँगी आपकी और 1 फ़ाइल जो होगी नन वाटरमार्क वाले हो जाएँगे, जिसमें सिर्फ़ आपका ज़ेरॉक्स वाला होगा। तो और ओरिजिनल आप इसी हिसाब से रख लेंगे, तो ओरिजिनल में जो है आप रखेंगे इसी क्रम के साथ रखेंगे कि एडमिट कार्ड रखेंगे, उसके बाद जो है मैट्रिक, इंटर का रखेंगे, डीएलएड का रखेंगे, सीटेट का रखेंगे, आधार रखेंगे। लेकिन जो है इसके साथ-साथ जो असली में रखेंगे, तो आप उसके साथ-साथ जो है सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ उसका मार्कशीट भी रखेंगे। जी, मार्कशीट भी रखेंगे और अगर कोई लोग क्या बोलते हैं एफ़िडेविट करा के रखें, कोई किसी तरह की त्रुटि है, तो वो भी उसी हिसाब से उसके अंदर रख देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और एक्स्ट्रा जो है 1-2 प्रति ज़रूर लगेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स एक अलग फ़ाइल रखेंगे उसके लिए, क्योंकि अगर सब एक ही में मिला देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी घर से ही सब चीज़ें कर लीजिएगा और अलग से एक सभी प्रमाणित करके एक और अलग रखें कि मतलब कोई तरह की दिक्कत हो जाए तो उसमें हम सही से दोबारा निकाल कर हम दूसरा दे सकते हैं। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूर हम इसका सॉल्यूशन बताएँगे। बाकी जो है क्या कुछ निकल कर आता है ऑफ़िशियल अभी तक नहीं आया है कि मतलब किस तरह होगा, क्योंकि 1-2 ज़िले ने ज़रूर ये कर दिया है, लेटर निकाल दिया है कि हम किस तरह से काउंसलिंग कराएँगे, लेकिन सब ज़िलों की तरफ से अभी जारी नहीं किया गया है। तो ऑफ़िशियल जब तक आता है इंतज़ार कीजिए, बहुत पॉज़िटिव होगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पल-पल की अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।